हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए वीडियो मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले लेकर के आए हैं। तो मेंसुरेशन के कौन कौन से फार्मूले हैं जिसका हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें आपको फार्मूले याद कराए जाएंगे और आप लिखाए जाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए इनको एक जगह पर। चलिए, तो सबसे पहला है आपका कबोर्ड। कबोर्ड का मतलब हो गया आपका घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ की जो फिगर है वो ये आपका एल यानी कि लंबाई हो गई, ये बी आपकी चौड़ाई हो गई और ये एच आपकी ऊंचाई हो गई। यानी कि घनाभ जो कर्वोड है उसमें आपका एल बी एच तीनों ही चीज़ें होती हैं। अब इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होगा? 2h और ब्रैकेट में एल प्लस वी, ये आपका घनाभ का वक्र पृष्ठ एरिया होता है। चलिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस तरीके से आपका ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो आयतन कितना होता है आपका घनाभ का? एल बी एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच। तो ये आपके हो गए। चलिए, इसके बाद आपका चलते हैं हम दूसरा। तो दूसरा आपका क्या है? क्यूब। क्यूब आपका मतलब घन। क्यूब को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? घन। तो घन की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? सारी बराबर होती हैं। यानी कि एल बी एच, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी आपस में बराबर होती हैं। चलिए, तो इसका वक्र पृष्ठ एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4a² और टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 6a²। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? a³ यानी कि भुजा पर क्यूब, ये आपका आयतन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं, अगला है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर आपका होता है बेलन। हिंदी में आप क्या बोलेंगे उसे? बेलन। तो बेलन का आपका इसमें क्या होगी? ऊंचाई होगी और त्रिज्या होगी। कितनी? त्रिज्या आर और ऊंचाई एच। तो इसका आपका वक्र पृष्ठ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो आपका हो जाएगा 2πr_h। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया जब आपका 2πr_h है तो इसमें आपका r प्लस एच हो जाएगा। h की जगह क्या हो जाएगा? r प्लस एच। ठीक है। अब आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा? πr²h। इनको आप नोट भी करते रहना जिससे कि आपको बाद में याद भी रहें। चलिए, इसके बाद है आपका राइट सर्कुलर कोन। कोन मतलब शंकु। राइट सर्कुलर कोन, शंकु। तो शंकु की आपकी ये हो गई एल यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। आर आपकी रेडियस हो गई त्रिज्या और एच आपकी हो गई शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट। चलिए, अब चलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का? πr_l। अब अगर आपको एच और आर दे रखा है तो एल का जो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का, तो ये एल बराबर होता है आपका रूट में h² प्लस r²। इससे आप स्लैंट हाइट शंकु की निकाल सकते हैं, रूट h² प्लस r²। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा πr और ब्रैकेट में l प्लस r। इसके बाद आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr²h। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम स्फेयर। स्फेयर आपका हो जाएगा गोला। स्फेयर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला। जिसमें आपका आर केवल रेडियस होती है। तो इसका आपका जब रेडियस होती है तो इसमें गोले में, पूर्ण गोले में आपका वक्र पृष्ठ नहीं होता है क्योंकि ये पूरा ही गोल होता है। तो इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। क्या निकलता है गोले का? टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपका πr²। ठीक है, गोले का टोटल सरफेस एरिया πr²। इसके बाद आपका आयतन। आयतन आपका होता है 4/3πr³ गोले का आयतन। इसके बाद चलिए चलते हैं हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर आपका क्या होता है? अर्धगोला। अब अर्धगोले में आपका नीचे वाला भाग जो होगा वो कटा हुआ होगा। तो इसमें जब आप कटा हुआ होगा तो इसका वक्र पृष्ठ भी निकलेगा। वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πr²। तो ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ। इसके बाद जब हम टोटल वक्र क्षेत्रफल निकालें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका हो जाएगा 3πr
स्क्वायर। इसके बाद है आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 4/3 और इसके नीचे इसको आधा करना पड़ेगा। जब हाफ है तो इसका आधा करना पड़ेगा, और जब आधा करेंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। चलिए, तो ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमने आपको करा दिए हैं। ये आपको सभी को याद होने चाहिए, जिससे कि आपके मेंसुरेशन के सवाल कहीं भी आएँ तो उनको आप आसानी से इजीली सॉल्व कर लें।